नमस्कार टू ऑल दोस्तों। आज मैं वो बात करने जा रहा हूँ जो कभी कभी समझदार बच्चे नहीं कर पाते, समझदार इंसान नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे बच्चे ऐसी बात कह जाते हैं कि बड़ों का भी दिल हिल जाता है। मेरा एक बेटा है छोटा सा, पिछले कोरोना साल की बात है। मैं खाट पे लेटा हुआ था तो मेरा बेटा आया भागता हुआ टीवी से खबर सुन के कि डैडी डैडी सचिन तेंदुलकर ने तो 60 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी को डोनेशन कर दिया है, आपा कब करेंगे। फिर 2 घंटे बाद समाचार सुन के आया, बोलता है डैडी जी। मैं हाँ बेटे, अक्षय कुमार ने 1.4 कोरोना काल में डोनेशन कर दिया है। तो मेरे बेटे के हाथ में 1 रुपया। बोला डैडी मैं भी प्रधानमंत्री जी को डोनेशन कराऊं। मैं बेटे कराओ, 1 रुपये का क्या वैल्यू है, आप गरीब आदमी हैं, अपनी पहुंच नहीं है वहां तक, मुश्किल से तो गुजारा चल रहा है। तो बोला नहीं मैं दे के आ जाऊंगा। अच्छा मैं चलो बेटा जब दिल करेगा दे आना। 1 घंटे बाद फिर आ गया, बोला डैडी जी ये पेन हाथ में पकड़ के क्या लिखते रहते हो, कोई ढंग की बात लिखा करो, कोई बढ़िया सॉल्यूशन लिखा करिए। तो मेरे भी मन में बात आई, सोचा कि क्यों ना हम अपने देश के लिए कुछ करें। तो मेरा सॉल्यूशन ये है कि अगर हम भारतीय हैं, आज कसम खाइए, मजमे लगते हैं, आंदोलन होते हैं, तो जय भारत जय माता की झंडे पकड़ पकड़ के आगे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन करता कोई भी कुछ नहीं। हम सिगरेट पी जाते हैं, दारू पी जाते हैं, ना जाने क्या क्या से नशे कर जाते हैं, हजारों रुपया रात को फूंक कर तब सोते हैं। अगर हम सच्चे भारतीय हैं, सच्चे इंडियन हैं, तो आज कसम खाओ कि हमने प्रधानमंत्री जी को डोनेशन करना है। और कितना करना है मालूम है आपको? 140 करोड़ पब्लिक है अपनी। अगर हम सिर्फ 1 रुपया ही प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल दें तो 140 करोड़ में 13,000 शादियां हो सकती हैं, और हर एक बच्चे को हम 1 लाख रुपया डोनेशन दे सकते हैं कि बेटा अपना घर परिवार चलाओ। चोरियां डकैतियां क्यों होती हैं? माँ बाप ने लाड से पाल रखा होता है उनको, जब शादी कर देते हैं तो सब कुछ तू कौन और मैं कौन, यही कुछ होता है, और बच्चे को उठा के अलग कर दिया जाता है। उसके पास पैसा होता नहीं है तो वो चोरी चकारी ये और वो करना शुरू कर देता है। जब वो शुरू कर देता है, अगर 140 करोड़ रुपया 1 रुपये, मात्र 1 रुपये से 140 करोड़ रुपया डेली इकट्ठा होता है। कभी कहीं बाढ़ आ गई, कभी कहीं तूफान आ गया, कभी कोरोना आ गया,
कभी कुछ आ गया। सोचें कि सब कुछ मोदी जी ही करेंगे, तो मोदी जी क्या करेंगे अकेले? वो तो जितना बजट में होगा उतना ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो खर्च कर नहीं सकते हैं? अगर अमेरिका को रोका है तो सिर्फ मोदी जी ने ही रोका है। पाकिस्तान को अगर नाथ डाली है तो मोदी जी ने ही डाली है। तो इन चीज़ों में पैसा लगता है। आज से ही हम अपने इंडियन होने के नाते कसम खाएं कि हम 1 रुपया निकाल के जेब से ये प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल दिया। और आपके कितने जाएंगे? 30 रुपये, सिर्फ 30 रुपये आपके सिर्फ जाएंगे। और गवर्नमेंट के खाते में 1 अरब 40 करोड़ रुपया डेली खजाने में जाएगा। उसके लिए कमेटी गठित की जाएगी कि हाँ, कहाँ कितनी शादी हुई है, कहाँ कहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अगर हमारी माँ, बेटी, बहन कोई प्रेगनेंसी आज होती है तो मैं कसम खाता हूँ कि उस पैदा होने वाले बच्चे के दरवाजे के आगे कार खड़ी होगी। जो अमेरिका आज इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारता है कि हम नंबर 1 हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, अगर हम लोग 1 रुपये का ही डोनेशन करने लग जाएं प्रधानमंत्री जी को, तो हमारे पास कितना पैसा होगा। और अमेरिका जैसे लोग हमारे एयरपोर्ट पे लाइन लगाकर खड़े होंगे। अगर हम सोचें तो हमारी भारत माँ का आंचल कमज़ोर हो चुका है। 1 अरब 40 करोड़ मेरी माँ कहाँ किस आंचल में छिपाएगी? तो हम अपनी माँ का आंचल नया बनाने के लिए सिर्फ 1 रुपये की ही ज़रूरत है, सिर्फ 1 रुपये की। हम 1 रुपया डेली डोनेशन करें तो आज का भारत और 2 महीने का भारत देख लेना क्या करता है और क्या नहीं करता। साल भर आंदोलन चल गया, हजारों अरबों करोड़ों रुपया वहाँ खर्च हो गया ना? किस काम आया? कृषि कानून तो रद्द हो ही गए, हो गया। हो गया ना? रही बात MSP की, तो वो भी प्रधानमंत्री जी कर ही देंगे जिस दिन मन में आ गई। रही बात लखीमपुर खीरी की, तो उनको भी सज़ा दी ही जाएगी, आज नहीं तो कल दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी ने एक नारा छोड़ा था, सबका साथ सबका विकास। तो साथ को अगर हम सोचें तो यही असली साथ है। अगर हम प्रधानमंत्री जी का साथ दें तो यही असली साथ है। अगर हम अपनी जेब से 1 रुपया निकाल कर डोनेशन करने लग जाएं, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद जोगा सिंह के नाम पे 30 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में जाएंगे। और आप भी कसम खाइए कि आपकी तरफ से भी 30 रुपये हर महीने प्रधानमंत्री राहत कोष में जाने चाहिए। फिर देखना हमारा देश कितनी तरक्की करता है और कहाँ तक पहुँचता है। रही मेरे बेटे की बात, जिसने मुझे इतना कुछ समझाया, 8 साल का है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा।
तो आप भी मान जाएंगे कि बड़ों से बच्चों का दिमाग बहुत गुना आगे होता है। वीडियो अगर आपको लाइक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट करिएगा, प्यार दीजिएगा। इसके लिए फिर हम आगे सोचेंगे। जब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।